आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1। उसका हम करेंगे आज इंट्रोडक्टरी पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम पढ़ेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करना है और वो टॉपिक्स जो है इस चैप्टर से क्यों रिलेटेड हैं और वो टॉपिक्स इस चैप्टर के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो कंसेप्ट्स को समझना। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ और समझते हैं कि ये कौन से टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर से रेलिवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो पहला टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेफिनेटली, जैसे चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसका रेलेवेंट टॉपिक एक होगा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन से मतलब है जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट। ठीक है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली क्यों बनाना इम्पॉर्टेंट है, ताकि यूजर्स के लिए डिसीजंस मेकिंग में वो उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो प्रिपरेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसका पहला टॉपिक रहेगा। दूसरा हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे स्टेक होल्डर्स का मतलब, स्टेक का मतलब है हमारे यूजर्स, जिनके लिए हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऊपर है हमने किया प्रिपेयर, जिनके लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जिसमें आती है हमारी P&L अकाउंट प्लस हमारी बैलेंस शीट। उनके लिए हमने देखना है कि इंफॉर्मेशन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए। और मान लो फॉर एग्जांपल बैंक को हमारी बैलेंस शीट चाहिए सो दैट वो देख सके कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल किस तरह से चल रहा है, मतलब क्रेडिटर्स और डेटर्स की हम पेमेंट किस समय पर ले रहे हैं और कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। उससे वो क्या करेगा, हमारी इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड करेगा जो हमने लोन के लिए अप्लाई किया है और हमारा इंटरेस्ट निकालेगा। आई होप सो विद एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि वेरियस स्टेक होल्डर्स, फॉर एग्जाम्पल हमारी गवर्नमेंट को चाहिए हमारे कि हमने टैक्सेस जो है वो टाइम पे किए हैं टाइमली, प्लस जितनी अमाउंट का टैक्स बनता था उतना पे किया है या नहीं किया है। ठीक है, और एक होते हैं हमारे इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स को इसीलिए चाहिए जैसे मैनेजमेंट को, कि हमारी जो हमने मैनेजमेंट में पॉलिसीज लगाई थी वो सही से इम्प्लीमेंट हुई हैं, कोई उसके ऊपर गलतियां तो नहीं हुई हैं, अगर हुई हैं तो क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए। आई होप सबको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स और उसकी इम्पॉर्टेंस। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे ही जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। ऐसा क्यों है? अगर हमें पता चलेगा हमारी कैपिटल नेचर की आइटम्स कौन सी हैं और रेवेन्यू नेचर की आइटम कौन सी हैं, फिर हम अपनी फाइनेंशियल जो कैपिटल नेचर की आएंगी वो सारी बैलेंस शीट में शो होंगी और जो रेवेन्यू नेचर की आएंगी वो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो होंगी। इसीलिए ये आइटम्स को डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी इसकी इम्पोर्टेंस है, बस बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस यही है और डिटेल में हम इसे अलग वीडियो में समझेंगे कि क्यों कैपिटल, क्योंकि इसमें हम दो चीज़ें और करेंगे। एक होगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होगा हमारा कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो वो अलग अलग टॉपिक्स होंगे और उसको हम डिटेल में अलग अलग वीडियोस में समझेंगे। बट बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की हमें इसलिए डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है सो दैट हम अपनी आइटम्स को डिफरेंटली क्लासीफाई करके बैलेंस शीट में पोस्ट कर सकें और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शो कर सकें। आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में ये क्यों रेलिवेंट है। और फिर लास्ट ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या क्या नेचर है और उसे हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। मान लो हमारा एक NPO है और एक हमारा प्रॉफिट एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए हम जो हैं वो बनाते हैं एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू अकाउंट, लेकिन इसके लिए हम बनाते हैं P&L अकाउंट। तो इसकी नेचर को समझते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि क्या नेचर है और उसको अकॉर्डिंगली हमने क्या प्रिपेयर करने हैं उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो भी हम इसी चैप्टर में समझेंगे। एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी नेचर होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और उसकी प्रिपरेशन की। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर के दौरान हमने क्या क्या करना है और ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे जो
टॉपिक्स हैं ये क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर हम करेंगे कि कैपिटल रेवेन्यू आइटम्स जो हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, उनकी इम्पॉर्टेंस एक डिफरेंट लेवल पे है मेंटेन करने में। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है हमारी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। आई होप सो वीडियो आपको हेल्पफुल होगी इस चैप्टर को एक लिंक बनाने में कि हमने टर्न बाय टर्न कौन से टॉपिक करने हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या लिंक है, क्या कोरिलेशन है, सो दैट हमें समझ आए कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू, और बाकी जो टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 अपनी अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।